हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ श्रेया और आज की इस वीडियो में हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक सम सॉल्व करने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के सम हमें यूजुअली एग्ज़ाम्स में इजीली मिल जाते हैं। इन सम्स को किस तरह से करना है, किस वे में करना है, वो आज हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके पास जो इक्वेशन है, सबसे पहले उसे ध्यान से देखिए वो किस तरह का फंक्शन है और हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या फाइंड करना है। इसमें तो सिंपल हमें इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। वो बहुत सिंपल है। उसके लिए हमें सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो इक्वेशन है वो पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि उस पर लिमिट्स वगैरह किस तरह से पुट करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज वन अपॉन एप्सिलॉन व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, और जीरो कब होगी व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम हमारा फॉर्म जो हमारी जनरल इक्वेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म की वो लिख लेते हैं। वी नो दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स। साथ में हम एफ एक्स भी लगाएंगे। तो ये है हमारे पास जनरल फॉर्म। ठीक है, ये हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की जनरल फॉर्म है। हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए, अब हमारे पास लिमिट्स तो एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन के अब इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं लगाएंगे, बिकॉज हमें पता है लेस देन एप्सिलॉन मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की और ग्रेटर देन एप्सिलॉन यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी की और। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम जी ओमेगा लिखते हैं। सॉरी, वैल्यू हम हमेशा ट्रांसफॉर्म की जी ओमेगा से लिखते हैं। जी ओमेगा इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एफ एक्स तो हमारा सिंपल फोरियर सीरीज में था। चलो, अब इसकी वैल्यू पुट करें। g of omega is equals to 1 upon under root 2 pi। अब लिमिट्स क्या बन जाएगी, माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन। एफ ऑफ एक्स की जगह हम लिख देंगे 1 अपॉन एप्सिलॉन ई माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे, देखिए इसके ये देखिए 1 अपॉन एप्सिलॉन तो बाहर ही आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो ये बनेगा मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई डॉट 1 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन ई रेज टू पावर माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स। ठीक है, अब जरा इसकी इंटीग्रेशन कर दें। 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई 1 अपॉन एप्सिलॉन। अब हमें पता है e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई एक्स अपॉन एक्स, है ना। तो पहले तो एग्जैक्टली जी आ जाएगा e माइनस आयोटा ओमेगा एक्स। नीचे क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है तो नीचे आ जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा। साथ में हमारे पास लिमिट्स आएंगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इस तरह से आ जाएगा। अब इसे तो हम ओमेगा को बाहर ले लेते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये मेरे पास बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई 1 अपॉन एप्सिलॉन। इसमें ज़रा वैल्यूज पुट करें। x की जगह अब हमने एप्सिलॉन पुट करना है। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो पहले ये वाली आएगी e रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा। x की जगह कौन आएगा, एप्सिलॉन अपॉन माइनस आयोटा ओमेगा। उसके बाद माइनस फिर से एक आएगा, फिर क्या आएगा e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा। अब x की जगह कौन आएगा, माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, अपॉन माइनस आयोटा ओमेगा। तो ये मेरे पास बन गई टर्म। ठीक है, अब ये देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास एग्जैक्टली टर्म क्या बनी, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई 1 अपॉन एप्सिलॉन e रेज टू द पावर माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा e अपॉन माइनस आयोटा ओमेगा। अब माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस ई रेज टू पावर। अब ये ध्यान से देखना, ये भी माइनस माइनस है, ये माइनस ओमेगा माइनस एप्सिलॉन दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पर माइनस आयोटा ओमेगा माइनस एप्सिलॉन था ना, इस तरह से। और ये तो आयोटा ओमेगा आ ही चुका है। अब देखो ये माइनस आयोटा, ये माइनस एप्सिलॉन, ये भी प्लस की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, अब जरा इस माइनस माइनस को भी मैं प्लस करके लिख देती हूँ। तो मेरे पास टर्म बनेगी 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई
इंटू 1/एप्सिलॉन ब्रैकेट में आएगा e⁻⁻⁻ ओमेगा e अपॉन माइनस आयोटा ओमेगा। अब ये तो है प्लस e⁻, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसे लिख दूंगी आयोटा ओमेगा e अपॉन आयोटा ओमेगा। ठीक है, इस टर्म को पहले लिख लेते हैं बिकॉज ये नेगेटिव वाली पीछे लिख लेते हैं। थोड़ा सा ना ये है कि जब हम सम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा एडजस्ट करना आना चाहिए। जैसे अब मैंने इस तरह से एडजस्ट किया, अब मैं इसको स्वैप कर दूंगी। सम को इजी किस तरह से कर सकते हैं वो आना चाहिए बस। ओके, ये बनेगा 1/√2 पाई डॉट 1/एप्सिलॉन, दिस विल बिकम e आयोटा ओमेगा e अपॉन ओमेगा आई। मैंने आई ओमेगा को ओमेगा आई लिख दिया। ओके, अब ये माइनस था, ये मेरा माइनस e⁻⁻ ओमेगा e अपॉन ओमेगा आई, ये बन गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनेगा 1/√2 पाई डॉट 1/एप्सिलॉन। ठीक है, अंदर एलसीएम क्या आएगा ओमेगा आई, ओमेगा ये दोनों जगह, तो ये बन जाएगा ई आयोटा ओमेगा ई माइनस आयोटा ओमेगा ई, ये बन जाएगा। अब मैं अब इस ओमेगा को बाहर निकाल लेती हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/√2 पाई डॉट 1/एप्सिलॉन ओमेगा e⁻ आयोटा ओमेगा ई माइनस आयोटा ओमेगा ई बाय आयोटा। ये आ गया, ये अलग टर्म चल रही है, ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये कुछ दिखने में कुछ समझ याद आ रहा हो कि ऐसा कुछ टर्म होता है ना साइन का, उसके लिए मुझे नीचे 2 चाहिए। आई नो e अपॉन x माइनस e⁻x माइनस e⁻−x अपॉन 2 आयोटा इज साइन थीटा, बस वही बनाना है मुझे। उसके लिए ना मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ, नीचे 2 से डिवाइड करा देती हूँ, और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन x। हमें पता है साइन x जो होता है वो होता है e⁻⁻ आयोटा e⁻−ix माइनस e⁻− आयोटा x अपॉन 2 आयोटा। तो देखो ध्यान से, ये वही बन रहा है। x क्या होगा हमारा इस केस में ओमेगा ई। ठीक है, तो अब मेरी टर्म बन जाएगी 1/√2 पाई डॉट 2/एप्सिलॉन ओमेगा, ये बन जाएगा मेरे पास साइन ओमेगा ई। ठीक है, तो इसको ज़रा मैं थोड़ा सा और सिमेट्रिकली अगर लिख दूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/√2। साइन के नीचे ही उसके एंगल को लिख लेते हैं 1/, ये 2 को इधर लिख लेते हैं 2/√2 पाई साइन ओमेगा ई अपॉन ई ओमेगा को मैं ओमेगा ई लिख सकती हूँ, बस इसी तरह से ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब देखो ऊपर 2 है, नीचे √2 है। 2 को मैं लिख सकती हूँ, 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ। तो मैं इस 2 को भी लिख देती हूँ √2 इंटू √2 अपॉन नीचे क्या है √2 पाई, और साथ में है हमारे पास साइन ओमेगा ई बाय ओमेगा ई। अब देखो ये √2 कट जाएगा, क्या बचा √2 अपॉन √पाई इंटू साइन ओमेगा ई। ठीक है, तो फाइनल मेरे पास वैल्यू क्या आएगी ट्रांसफॉर्मेशन की, वो आएगी जी ओमेगा इज इक्वल्स टू √2 अपॉन पाई साइन ओमेगा ई अपॉन ओमेगा ई। तो ये मेरे पास फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो दिस इज फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, कुछ नहीं किया, ये बस मैंने कटिंग कर दी थी √2 अपॉन 100 बाई साइन ओमेगा, ये मिल गई। अब इस पूरे प्रोसेस में बस 1-2 पॉइंट्स ऐसे थे जो थोड़े से याद रखने वाले थे, जैसे कि ये वाला स्टेप जब मैंने 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ताकि मैं इसे साइन बना सकूँ। ठीक है, इस तरह का स्टेप, और ये स्वैपिंग वाला स्टेप थोड़ा सा, बस यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ लगा हो। अब अगला स्टेप ये है कि हमने इसके लिमिट्स को डिटरमाइन करना है। लिमिट्स कैसे निकालने, उसके लिए हम क्या करेंगे ना, जो हमारी इक्वेशन बनी है उसके दोनों तरफ लिमिट्स ले लेते हैं, तो हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड लिमिट्स है वो आ जाएंगी। तो ठीक है, क्या आई थी हमारी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन, दैट वाज जी ओमेगा इज इक्वल टू √2 अपॉन पाई साइन ओमेगा ई अपॉन ओमेगा ई, यही आई थी। लिमिट्स डिटरमाइन करने के लिए हम दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट अप्रोचेस टू 0 की इक्वेशन में गिवन है, लिमिट अप्रोचिंग एप्सिलॉन नॉट अप्रोचिंग टू
0. G of omega is equals to limit epsilon naught approaching to 0, that is under root 2 upon pi sin omega e upon omega e. ठीक है, हमारा अगला काम क्या होता है? लिमिट्स पुट करना। देखो, जब मैं इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू 0 पुट करूँ तो क्या बन जाएगा? साइन 0, एंड वी ऑल नो कि साइन 0 इज ऑलवेज 0। दूसरा, नीचे भी तो 0 है, ऊपर भी 0, नीचे भी 0। ये कौन सी फॉर्म बन गई? इट बिकम्स 0/0 फॉर्म। और हमें पता है 0/0 फॉर्म बन रही हो तब हम लिमिट पुट नहीं कर सकते। मैं +1 क्लास में सीखा है ना कि 0/0 फॉर्म बनने तो हम आगे जो फर्दर है रूल्स अप्लाई करते हैं, है ना, वही करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? लिमिट्स तो हम एप्सिलॉन को तो हम डायरेक्टली 0 नहीं पुट कर सकते, 0/0 फॉर्म बन रहा है तो सारा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पार्शियल डेरिवेशन कर देंगे। तो ये बनेगा मेरे पास लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 अंडर रूट 2 अपॉन पाई d बाई डी एप्सिलॉन, विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन ही करेंगे। पहले ऊपर वाले का साइन ओमेगा एप्सिलॉन का, ठीक है, फिर नीचे वाले का दैट इज डेल अपॉन डेल ई ओमेगा ई। हो गया सिंपल। अब जरा इनका डिफरेंशिएशन करो तो क्या बनेगा? लिमिट, अच्छा इसको तो हम बाहर ही निकाल लेते हैं, अंडर 2 बाई पाई लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचिंग टू 0। अच्छा, साइन ओमेगा ई की जब मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या आएगा? कॉस ओमेगा ई, साथ में एक ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। बस वही साइन ओमेगा ई की करेंगे तो ओमेगा कॉस ओमेगा ई अपॉन, अब देखो इसकी करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा कर रहे हैं, ये तो खत्म हो जाएगा, सीधा सीधा कौन आ जाएगा नीचे? ओमेगा। ओके, ठीक है, ये ओमेगा ओमेगा तो कट जाएंगे तो मेरे पास ये बचेगा अंडर रूट 2 अपॉन पाई लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 कॉस ओमेगा ई। अब बताओ, अब मैं लिमिट डायरेक्ट अप्रोच उसमें कर सकती हूँ 0, क्योंकि जब मैं एप्सिलॉन 0 पुट करूंगी तो cos 0 बन जाएगा, और cos 0 क्या होता है? 1। मतलब 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही। मतलब अब मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर सकती हूँ और 1 आ जाएगा, और अंडर रूट 2 बाई पाई इंटू 1 दैट इज अंडर रूट 2 बाई पाई। तो ये बन गया, ये आ गया आंसर। उसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था व्हेन एप्सिलॉन वाज अप्रोचिंग टू 0, जब एप्सिलॉन 0 को अप्रोच कर रहा था तो जो हमारा फंक्शन ट्रांसफॉर्म फंक्शन था जी ओमेगा, ये किसको अप्रोच कर रहा था? अंडर रूट 2 अपॉन पाई को। तो आप लिखेंगे इसे व्हेन एप्सिलॉन वाज अप्रोचिंग टू 0 द गिवन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन वाज अप्रोचिंग टू अंडर रूट 2 अपॉन पाई। यही तो हमने डिफाइन करना था, लिमिट्स कहाँ कहाँ की रेंज में। तो यही इसी तरह से हम लिमिट्स डिफाइन करते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, 0/0 फॉर्म बन रही हो तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी है। अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो जो हमारा f(x) था, तो f(x) तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है, अगर x हमारा 0 को अप्रोच करे, ठीक है, f(x) इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा इफ x इज अप्रोचिंग टू 0। अब क्वेश्चन आ सकता है, जो आपने ये फंक्शन बनाया है इसका ग्राफ किस तरह से, वो भी प्लॉट करके बताओ, ठीक है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव में भी 4 ऑप्शंस दे देंगे, चारों में से एक आपको सिलेक्ट करना होगा, है ना। तो तब क्या करना है? अब आपके पास सब कुछ तो अवेलेबल है, सारी प्लॉटिंग आप आराम से कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके ग्राफ किस तरह से। सबसे पहले हम फंक्शन जो हमारा f(x) था उसका ड्रॉ करके देख लेते हैं ग्राफ किस तरह से। वो तो बहुत सिंपल है, वो हमारे पास था ही -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो हम उसका सिंपल इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब ये -x टू x ले लो प्लस x, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। ये तो हो गया सिंपल f(x) का ग्राफ। अब हमने जो इक्वेशन हमने निकाली थी ट्रांसफॉर्म वाली, दैट इज g ऑफ ओमेगा, अब उसका किस तरह से बनेगा? इस तरह से। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? चेंज आना ना, तो अब इस ग्राफ में चेंज भी तो आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से बन जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, इसकी डिनोशन कर देते हैं 0 माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, ये बन जाएगा √2/पाई। बिकॉज एज हमें पता है ये ग्राफ किस तरह है, एज एफ ऑफ एक्स या फिर एप्सिलॉन जो था अप्रोचिंग टू 0, तो हमारा जी ऑफ ओमेगा किसको अप्रोच कर रहा था, √पाई/2, ठीक है, सॉरी √2/पाई, √2/पाई इसको अप्रोच कर रहा था, ठीक है, एक पर ये लाई कर। तो ये थे हमारे पास दोनों ग्राफ्स, एफ ऑफ एक्स का पहले बनाया मैंने, फिर जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स में ध्यान रखना तुम्हारे पास डिसकंटिन्यूटी किस तरह से ही थी, वो थी 1/एप्सिलॉन और 0। 1/एप्सिलॉन था x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एप्सिलॉन के लिए और x लेस देन एप्सिलॉन के लिए, ये थी हमारे पास, ठीक है, कंटिन्यूटी इस तरह से दी हुई थी, तो इसके लिए इस तरह से प्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर साइन थोड़ा उल्टा डाल दिया मैंने, ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन था, ठीक है, मतलब वो देख लेना बस, ठीक है, इस तरह से हम इसकी प्लॉटिंग कर सकते हैं, जी ऑफ ओमेगा की वैल्यू। तो आई होप आपको ग्राफ भी अच्छे से समझ लगा हो और किस तरह से गिवन फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, वो फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए आपको। जी ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ -∞ to ∞ f ऑफ x e raised to the power -iota omega x dx. This is the formula or I should say the equation of Fourier transform, ठीक है। वो निकालने के बाद हम लिमिट्स डिटरमाइन करेंगे। लिमिट्स डिटरमाइन करने के लिए हमने एप्सिलॉन को टेंड्स टू 0 अप्रोच कर दिया था, लेकिन 0/0 फॉर्म बन रही थी, तो मुझे पार्शियल डेरिवेशन करनी पड़ी। उसके बाद जो रिजल्ट आया √2/पाई का, उसका मैंने ग्राफ इस तरह से प्लॉट किया, बिकॉज उससे मुझे कंसिडरेशंस मिल रही थी ये वाली कि x approaching to 0, g of x approaching to 1√2 as a function approaching to infinity as x approaching to 0, ठीक है, इस तरह से हम इस सम को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ लगा हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। गुड बाय।